ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड 32 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले मूचेन के ग्रुप को बताया जाता है जो कि वहां पर पूरी तरह से इस महल के बनने का इंतजार कर रहा होता है। अब इतने में यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि जिस किसी के पास भी 4 स्टार से ज्यादा है वो नॉर्थन अकेडमी में प्रवेश कर सकता है। और भाई साहब यह कहती है यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो सभी के सभी नॉर्थन अकेडमी के गेट के अंदर जाने लगते हैं और यहीं हमारा मूचेन चलता है तो वो भी अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारा मूचेन अंदर आता है ना तो यहाँ पर वो दिखता है कि चारों तरफ एकदम खूबसूरती ही खूबसूरती है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम आन रान होता है। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर आती है ना, आन रान यहाँ पर आती है ना तो ये हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाती सभी के हाथ में एक एक मोबाइल टाइप का टोकन आ जाता है। अब इतने में ऑनरान चलती है तो यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि ये सभी लोगों का रिवॉर्ड है, बोला जाए तो इनाम है तुम लोगों का और ये इनाम तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से दिया गया है। और इसमें जो आपको जो नंबर दिख रहे हैं ना ये नंबर आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको दिए गए हैं। मतलब कि आपके पास जितने ज्यादा स्टार थे ना उसी के हिसाब से आपको ये नंबर दिए गए हैं। ये नंबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना, समझ गए ना। और तो इन्हीं नंबरों से बोला जाए तो इन्हीं पॉइंटों से इन्हीं स्पिरिचुअल पॉइंट से तुम एकेडमी में शॉपिंग भी कर सकते हो, बोला जाए तो नई नई टेक्निकों को खरीद सकते हो, अपने लिए बहुत ही अच्छा रूम भी परचेज कर सकते हो और बहुत कुछ। अब इतने में हमारे मूचेन को बताया जाता है जो कि अपने स्पिरिट कार्ड को देख रहा होता है, बोला जाए तो अपने मोबाइल को देख रहा होता है। वो देखता है कि उसके जो स्पिरिट कॉइन है ना, बोला जाए तो नंबर है ना वो 1100 के करीब है। लेकिन हमारा मूचेन ये देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है कि चलो अच्छा है कि उसके आसपास जितने भी बंदे हैं ना उनमें से उससे ज्यादा किसी के पास भी स्पिरिट कॉइन नहीं है। लेकिन इतने में मूचेन लुई के कार्ड को देख लेता है और भाई साहब जैसे मूचेन लुई के कार्ड को देखता है ना तो वो दिखता है कि लुई के कार्ड में 5000 से ज्यादा स्पिरिट कॉइन है। तो मूचेन घबरा जाता है कि मर गए इतने सारे स्पिरिट कॉइन। लेकिन इतने में यहाँ पर आनरान कहने लगती है कि तुम्हारे लिए एक और टेस्ट है, बोला जाए तो तुम्हें अब एक और टेस्ट देना पड़ेगा और ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कि 7 स्टार के ऊपर है। हालांकि तुम पहले ही नॉर्थन अकेडमी के लिए चुन लिए गए हो, अगर आप ये टेस्ट देना नहीं चाहते तो कोई भी बात नहीं, फिर भी आप नॉर्थन अकेडमी में आ सकते हो। लेकिन अगर आप इस टेस्ट में बोला जाए तो इस फाइट में जो कि मैं आप आगे करवाने वाली हूँ उसमें अगर आप जीत जाते हो तो आपको 5000 कॉइन मिलेंगे। बोला जाए तो आपके खाते में सॉरी मतलब कि कार्ड में 5000 कॉइन डाल दिए जाएंगे। और तो और जो तीनों साइडों से लोग आए हुए थे ना नॉर्थन अकेडमी के लिए उनमें से तीनों साइड के लोग इस टेस्ट को पार कर चुके हैं, बोला जाए तो वो जीत चुके हैं। अब इतने में यहाँ पर आनरान चलती है तो एक नाम लेती है यांग होंग कि वो भी आया है और उसने जो टेस्ट दे दिया है और वो भी इस टेस्ट को जीत गया है। अब जैसे यहाँ पर हमारा मूचेन यांग होंग का नाम सुनता है ना तो हमारा मूचेन समझ जाता है कि ये शायद मेरा पुराना दुश्मन है जो कि मुझे स्पूचर लैंड में मिला था। हमारा मूचेन समझ जाता है कि अगर यांग होंग यहाँ से जीत कर गया है ना इस टेस्ट में तो चाहे कुछ हो जाए उसे भी इस टेस्ट से जीत कर ही आगे जाना होगा। इसलिए अब मूचेन चलता है तो आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ। अब जैसी आनरान मूचेन को आगे बढ़ते हुए दिखती है ना तो यहाँ पर कहने लगती है कि ठीक है। और भाई साहब ये कहती है अब आनरान चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और हाथ हिलाती हमारे मूचेन के हाथों में एक बॉल टाइप का कुछ आ जाता है जिसमें आनरान का ही नाम लिखा होता है। और भाई साहब जैसे हमारा मूचेन यहाँ पर आनरान का नाम सुनता है ना मतलब की पढ़ता है तो हमारा मूचेन समझ जाता है कि सचमुच की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है कि उसे एकेडमी की इतनी पावरफुल लड़की से फाइट करनी होगी, वो भी पहले ही दिन जिस दिन हमारा मूचेन उसमें प्रवेश करने वाला है। अब जैसे मूचेन के यहाँ पर हाव बदलते हैं ना तो सामने आनरान थी वो समझ जाती है कि शायद मूचेन को मैं ही मिल गई हूँ, बोला जाए तो मुझे ही मूचेन से लड़ना पड़ेगा। लेकिन इतने में अब आनरान चलती है तो हमारे मूचेन से कहने लगते हैं कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जगह इस लड़की को मुझसे लड़वा सकते हो। लेकिन मूचेन चलता है तो मना कर देता है कि नहीं मैं ही लड़ूंगा तुमसे। अब भाई साहब मूचेन की यह कहती ही सीन शिफ्ट हो जाता है और मूचेन एक मैदान में आ जाता है। अब जैसे मूचेन मैदान में आता है ना तो हमारा मूचेन चलता है तो एंग्री बुद्धा आर्ट्स बोला जाए तो अपने पगोड़ा को एक्टिव कर लेता है। अब इतने मूचेन चलता है तो इस पगोड़ा से एक फॉर्मेशन बनाता है और उससे हैंड निकलता है और तीर से सामने की जगह में मार देता है। लेकिन इतने में सामने आनरान प्रकट होती है और वो चलती है तो अपने भाले से हमारे मूचेन के जो हैंड था ना उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। अब जैसे मूचेन अपना बुद्धा हैंड डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है ना तो मूचेन चलता है तो तुरंत अपनी सील बदलता है और एक फॉर्मेशन बना देता है। अब जैसे हमारे मूचेन का एक फॉर्मेशन बनकर तैयार होता है ना तो सामने जो आनरान थी ना वो भी चलती है तो अपनी हैंड शटरिंग का इस्तेमाल कर देती है जिस वजह से मूचेन की ओर 2 उंगली तेजी से आगे आने लगती है। अब इतने में मूचेन चलता है तो दोबारा से अपनी हैंड सील बदलता है और उसकी हैंड सील बदलते ही एक मूचेन ने जो फॉर्मेशन बनाया था ना वो सीधा इस हैंड से टकरा जाता है। अब जैसे ये हैंड से टकराता है ना तो जो आनरान का हैंड था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब इतने में आनरान चलती है
तो वो अपने भाले से हमारी मूचेन के फॉर्मेशन को बीच से काट देती है, जिस वजह से हमारी मूचेन का फॉर्मेशन यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और मूचेन भी पीछे घिसट जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर सूनर और हमारे मूचेन का दोस्त इन सभी की फाइट स्क्रीनों में बोला जाए तो टीवी के अंदर देख रहा होता है। वो देखता है कि जो ल्यूली है ना वो अपने अपोनेंट को बोला जाए तो अपने सामने वाले बंदे को बहुत ही आसानी से हरा देती है। और भाई दूसरी साइड किंगलिंग और वो चावकी होता है ना वो अपने अपोनेंट से बोला जाए तो हार जाता है। अब यहाँ पर इन सभी का बैटल एकदम खत्म हो जाता है और सभी दोबारा से बाहर आ जाती हैं इसी मैदान में। अब ये सभी के सभी चलती हैं तो यहाँ पर सामने मूचेन का बैटल देखने लगती हैं, बोला जाए तो मूचेन की लड़ाई देखने लगती हैं। अब दोबारा से हमें मूचेन की लड़ाई को बताया जाता है जो कि ऑनरॉन से लड़ रहा होता है। मूचेन समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हार जाएगा, इसलिए अब मूचेन चलता है तो जुई जुई के पास जाता है और अपनी मतलब की जुई जुई से पावर को उधार मांगता है। और भाई जुई जुई हो रही थी तो वो अंगड़ाइयां लेती हुई उठती है और उठने के बाद कहती है तुम क्या कर रहे हो। और भाई साहब जुई जुई को ऐसा कहते हुए और ऐसा करते हुए देखकर मूचेन थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर बाद में जुई जुई चलती है तो मूचेन को अपनी पावर दे देती है। अब जैसी मूचेन जुई जुई की पावर लेता है ना तो मूचेन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और तुरंत मूचेन पीछे हो जाता है। अब जैसी ऑनरॉन अपने अटैक से मूचेन को बचती हुई दिखती है ना तो ऑनरॉन चलती है तो दोबारा से हैंड शटरिंग अटैक का उपयोग कर देती है। अब जैसे ही मूचेन दोबारा से हैंड शटरिंग अटैक को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो हमारा मूचेन बड़ी आसानी से इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और तो और इस वजह से ऑनरॉन पीछे फिरती हुई भी चली जाती है। लेकिन अब ऑनरॉन चलती है तो वो अपने मैजिकल बीस्ट को समन कर लेती है जो कि इस दुनिया में 65वां सबसे नंबर 1 मतलब की सबसे पावरफुल बीस्ट है। अब जैसे ये चिड़िया यहाँ पर आती है ना तो हमारा मूचेन चलता है तो वो भी जुई जुई को समन कर लेता है, बोला जाए तो जुई जुई के बीस्ट को समन कर लेता है, जिस वजह से यहाँ भी एक मतलब कि मूचेन के सामने भी एक बहुत बड़ा मैजिकल बीस्ट आ जाता है। अब इतने में ऑनरॉन का पक्षी और हमारे मूचेन का पक्षी आपस में आगे जाते हैं और वहां पर टकरा जाते हैं। अब जैसे ये यहाँ पर टकराते हैं ना तो जो ऑनरॉन का पक्षी था ना वो डरने लगता है और डरने क्या वो यहीं पर नष्ट हो जाता है। और भाई साहब जैसे ही ऑनरॉन का पक्षी यहाँ पर नष्ट होता है ना तो ऑनरॉन के पक्षी से ऑनरॉन कनेक्ट थी, इसलिए ऑनरॉन भी ब्लड की उल्टियां करने लगती है और वो पीछे फिरती हुई चली जाती है। और भाई साहब जब ऑनरॉन दोबारा से खड़ी होती है तो वो समझ जाती है कि शायद मूचेन इस फाइट को जीत चुका है। और भाई साहब ऑनरॉन का मतलब कि यह सोचती सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से मूचेन वहीं पर आ जाता है जहां पर ये पहले खड़े हुए थे। अब जैसे यहाँ पर मूचेन आता है ना तो ऑनरॉन भी यहाँ पर आ जाती है। अब आने के बाद ऑनरॉन चलती है तो मूचेन से कहने लगती है कि सच में मूचेन तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। खैर जो भी हो, अब तुमने सारे टेस्टों को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब तुम नॉर्थन एकेडमी में आ सकते हो। और भाई साहब यह कहती है अब ऑनरॉन चलती है तो यहाँ पर 5000 कॉइन हमारे मूचेन के कार्ड में ट्रांसफर कर देती है और इसके बाद यहाँ पर सभी बच्चों को नॉर्थन एकेडमी के अंदर ले जाने लगती है। और फिर क्या इसी अंदर ले जाने के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।